दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 7 का ए। क्या नाम है पाठ का? वाणिज्य गणित। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें हम अनुपात एवं समानुपात के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे देखिए। पहला इसमें हमको के का मान ज्ञात करना दिया है। निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमको के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको के बराबर दिया है कितना? के बराबर दिया है यक्स बटा वाई। तो ऐसे ही रख के आपको यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे यक्स का मान हमको दिया है 20, 40, 60, 80 और वाई का मान दिया है 40, 80, 120 और 160। तो यहाँ पे देखिए के बराबर क्या है? यक्स बटा वाई है ना। तो यहाँ पे देखिए के बराबर क्या? यक्स बटा वाई। तो सबसे पहले यक्स क्या है इसमें? देखिए यक्स 20 है ना, तो यक्स 20 है तो 20 लिखिए, बटा वाई कितना है? 40 ना, तो वाई 40 है तो यहाँ पे 40 लिखिए। अब देखिए 20 एक के 20, 20 दूनी 40, तो इस के का मान कितना आ गया यहाँ पे? 1/2 आ गया, ठीक। अब ऐसे इसमें देखिए, फिर के का मान यहाँ पे रखिए, ज्ञात कीजिए। यक्स बटा वाई है ना, तो यक्स पहले क्या है? 40 है, फिर बटा वाई है तो वाई कितना है इसमें? 80 है, तो 80 लिखिए। 40 के 40, 40 दूनी 80। देखिए सब में 1/2 ही आंसर आएगा, ठीक, के का मान। अब इसमें देखिए के बराबर कितना? 60 बटा वाई कितना है? 120 है, क्योंकि एक्स बटा वाई करना है। तो 60 एक के 60, 60 दूनी 120। तो के का मान हमारा कितना आ गया? ऊपर 1 बचा है तो 1 बटा नीचे कितना? 2, 1/2 हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिए कितना के बराबर एक्स कितना है? 80 है, बटा वाई कितना है? 160 है। ऐसे देख लीजिए, 0 0 से काट दीजिए, 8 एक के 8, 8 दूनी 16। ऊपर कितना बचा? 1 ना, तो के बराबर कितना? 1/2। इसमें भी सब में देखिए 1/2 आंसर आएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो आप देखिए इसमें भाग देके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें नियम क्या है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, देखिए जो 2 बार दिया है, जैसे 4 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, यहाँ पे देखिए मूल्य इसका पूछा है, इसका दिया है और इसका पूछा है, ठीक। जिसका 2 बार दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, आगे लिखेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखेंगे मात्रा, मात्रा किसमें? किग्राम है ना, का मतलब किलोग्राम में। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिर लिखेंगे मात्रा किसमें? मूल्य में, या फिर रुपये में आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले दिया क्या है? किग्रा में मात्रा। तो किग्रा में क्या है? 4 किलोग्राम। तो देखिए 4 किलोग्राम, फिर इसका मूल्य कितना है? 420 है, तो मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे इसका वेट लिखेंगे, यहाँ पे इसका प्राइस लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे, कितना? 420 हो गया। फिर क्या है कि 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम तो किग्रा के नीचे, तो 12 किलोग्राम। लेकिन देखिए इसका पूछा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कितना? यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना? यक्स रुपये है, ठीक। चलिए देखिए इसको ऐसे तीर से प्रदर्शित करते हैं, फिर इसको देखिए ऐसे, ठीक। अब देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारा जो लिखने का यहाँ पे तरीका है, हम ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर से फिर नीचे उतरेंगे, ठीक। ऐसे जाइए, फिर ऐसे ऊपर से ऐसे, ठीक। चलिए देखिए इसे 4 जब यहाँ पे लिखेंगे अनुपाते, यहाँ पे देखिए 12 जब इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ गए ना, फिर यहाँ से आप ऊपर से नीचे फिर आइए, यहाँ पे लिखेंगे समानुपाते। इसको बोलते हैं क्या? समानुपाते। फिर कितना? 420 लिखिए, फिर अनुपाते कितना? यक्स लिखिए, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखिए आप, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला लगता है, क्या? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम गुणनफल लिख रहे हैं ना, एक गुणनफल है, ठीक। इसमें लेकिन थोड़ा लिखे हैं, गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक। यहाँ पे आप गुणनफल लिख लीजिएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणनफल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए थोड़ा कम जगह था, यहाँ पे देखिए फिर। और आंतरिक पद, बाह्य पद क्या क्या है? बाह्य पद जैसे 4 और यक्स, मतलब
जो यहाँ पे साइड साइड में है, ठीक। अब आंतरिक मतलब जो अंदर अंदर है, इनका गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना है, 4 और x है, तो 4 गुणे x, ये तो बाह्य पदों का गुणनफल हो गया। फिर देखिए बराबर आंतरिक पद क्या क्या है, 12 और 420 है, तो 12 गुणे 420। अब यहाँ देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है। जब हम यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर हमको, क्योंकि यहाँ पे हम माने थे कि x, यहाँ पे देखिए जो माने थे उसको हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 12 गुणे 420, अब देखिए बटा, यहाँ पे 4 गुणा कर रहा है ना, तो इस पक्ष में आएगा भाग करेगा, तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब काट दीजिए, 4 1 4, 4 तिहाई 12। फिर देखिए ऊपर, तो x बराबर हमारा निकल के कितना आया, यहाँ पे 3 गुणे 420। अब गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हमारा यहाँ पे निकल के आया 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260। अब यही हमारा क्या है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया था, पहला 1000, दूसरा कितना 760 दिया था, सी कितना 1160 है, और डी हमारा कितना 1260 है। इसमें यही ऑप्शन हमारा सही है, 1260। देखिए यहाँ पे 1260 आ गया। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों एक बात और, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको जैसे यहाँ पे बटे में दिया रहे, चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे आप समझा देते हैं, ठीक। देखिए अगर आपको ऐसे दिया रहे बटे में, इसे 12 बटा दे दे 3 दे दे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना 12:3, इसका मतलब बटा ही होता है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अनुपात ही है। इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ये देखिए भिन्न के रूप में, अनुपात रूप में है, लेकिन आप जब अनुपात रूप में लिखेंगे तो पहले 12 लिखेंगे, तब अनुपात 3 लिखेंगे। अगर आपको ऐसे 12:3 दिया है तो आप 12/3 भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अब दिया है कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड, और इस ऑप्शन में देखिए दिया है किलोमीटर प्रति, किलोमीटर में, ठीक, किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पे क्या मीटर में है ना, ये सब ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर में। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना दिया है, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना। अब देखिए इस 30 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करें, तो देखिए इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये 30 मीटर दिया है ना, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। अब देखिए इसमें सेकंड है ना, और 1 घंटे में कितना, देखिए 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। इसमें क्या करेंगे, हम 3600 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब काटिए इसको, 3 0 2 0 इससे, 1 0 इससे, तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 36। अब यहाँ पे देखिए 3 छत्रिक 18 के 8 हाथमा 1, 3 त्रिक का 9 1 10, 108 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक। ये तो है देखिए 1 घंटे में ना, अगर यहाँ पे दिया होता 2 घंटे तो आप इस 1 घंटे का आप निकाल लिए हैं, 2 घंटे का आप गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में 1 घंटे के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी ये पूछा है। ये कितना दूरी तय करेगी, 108 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक। यहाँ पे देखिए चाल को किस में दिया था, मीटर प्रति सेकंड में दिया था, लेकिन यहाँ पे जो दूरी पूछा है वह किलोमीटर में पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे दिया है मजदूरों की संख्या को x माना है, यहाँ पे देखिए इसके बाद मजदूरी रुपए में कितना y माना है। यहाँ पे दिया है 1 2, फिर यहाँ पे 4 5, इसके नीचे दिया है 50, फिर 150 200। इसको देखिए कैसे लगाना है हमको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अनुलोम समानुपात में क्या होता है, जिस अनुपात में मजदूर यहाँ पे बढ़ते हैं
उसी अनुपात में यहाँ पे जो मूल्य है, जो उनका रुपया है, उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब पहले 1 था मज़दूरों की संख्या, फिर इसके बाद कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे कितना है, 50 रुपये था, तो अब मज़दूरों की संख्या भी दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि देखिए जब ए दुगुना हुआ तो इनकी जो मूल्य है, जो इनको मजदूरी मिल रही है, वो भी दुगनी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, फिर अब एक और बढ़ गया, यहाँ पे देखिए एक और बढ़े, क्योंकि जो अनुलोम समानुपात होता है वह जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनका मूल्य बढ़ता है। यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 हो गया तभी देखिए यहाँ पे 50 और बढ़ गया। देखिए 50 से 100 हुआ, तब 100 में फिर 50 जुड़ा, कितना 150 हो गया। यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। फिर देखिए एक संख्या और बढ़ गई ना, फिर इसमें 50 जुड़ गया, 200 हो गया। फिर एक संख्या बढ़ गई, फिर इसमें 50 जुड़े, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 250 हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, दिया है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना 10 कलमों का मूल्य कितना है, हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x रुपये है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप का है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 बार क्या दिया है, 6 कलम रुपए दिया है, फिर 10 कलम दिया, मतलब ये 2 बार कलम 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कलम। तो यहाँ पे कलम लिखिए, कलम। चलिए फिर क्या दिया है, मूल्य। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे मूल्य, किसमें, रुपए में। चलिए अब देखिए ये 2 बार दिया था, हम इसको पहले 2 लिख लिए। ठीक, फिर देखिए 6 कलम, तो 6 कलम लिखिए, फिर कितना, 24 रुपये, इससे कितना 24 रुपये मूल्य दिया है, चलिए 24 लिख दिए। फिर 10 कलम, तो 10 कलम, तो इसका पूछा है, इसका मैंने मान लिया है कितना, x, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। चलिए ऐसे लगा दीजिए तीर को। चलिए अब फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे हम लिखेंगे। चलिए देखिए 6:10, अब फिर देखिए समानुपाते 24, फिर अनुपाते कितना, x। अब हम एक फार्मूला जानते हैं यहाँ पे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम सूत्र को नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, वैसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आंतरिक पद a है और बाह्य पद a है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंतरिक, ये क्या है, बाह्य। चलिए तो पहले बाह्य पदों का गुणनफल, तो 6 गुणे x, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक, 6 गुणे x बराबर, अब आंतरिक पद क्या है, 10 गुणे 24। हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 10 गुणे 24 बटा कितना, 6। फिर देखिए 6 के 6, 6 चौका 24, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 40 रुपया। अब देखिए यही हमारा क्या है, जो हमने यहाँ पे माना था, 10 कलमों का मूल्य कितना है, यहाँ पे 40 रुपये आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा छठा क्वेश्चन है, 5 मजदूरों की मजदूरी कितना है, 1250 रुपये है। कह रहा है कि 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। देखिए एक मजदूरी दिया है, दूसरी पूछा है, लेकिन यहाँ पे 5 मजदूर और 8 मजदूर 2 बार दिए हैं। तो अभी जैसे हमने सॉल्व किया था सेम टू उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 बार क्या दिया है, मजदूर दिया है ना, तो यहाँ पे मजदूर लिखिए पहले, मजदूर। ठीक, मजदूर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गया है, चलिए मजदूर हो गया, और यहाँ पे क्या दिया है, मजदूरी दिया है, तो मजदूरी ये कितने में रहेगा, रुपए में। देखिए इतना रुपए है ना, तो रुपए में यहाँ पे रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे पहले बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 मजदूर, तो 5 मजदूर हैं, इनकी मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये है, तो 1250 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 8 मजदूर, तो इनकी मजदूरी हम मान लेते हैं कितना, EX है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 8
मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों माना, ठीक। यहाँ पे हम भूल गए थे लिखने के लिए, तो माना 8 मजदूरों की मजदूरी हम मान लेते हैं कितना, x है, x रुपए है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, अब बनाइए तो 5:8, अब समानुपाते, समानुपाते इसको 1250 अनुपाते कितना, x। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आंतरिक पदों का गुणनफल यहाँ बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब देखिए आंतरिक पद ये हो गया, अब बाह्य पद हमारा क्या है, ए है, तो बाह्य पदों का गुणनफल तो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल, ठीक। अब यहाँ देखिए बाह्य पदों का गुणनफल ना, तो बाह्य पद क्या है, 5 और यक्स है, तो 5 गुणे यक्स बराबर, यहाँ में देखिए 8 गुणे 1250, ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि 8 मजदूरों की जो मजदूरी है 100 रुपये है, तो यहाँ पे यक्स बराबर, अब ये जो 5 गुणा कर रहा है ना, तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, तो 8 गुणे 1250 बटा कितना, 5। अब 5 से काट दीजिए, देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 एक के 5, देखिए 5 दूनी 10, ये 12 था ना, 10 बचा, 10 आया ना, तो ये 12 था, तो 12 में से 10 गए, 2 बचा, तो 2 देखिए जो बचता है ना, ये अगली संख्या के आगे जुड़ता है, यहाँ पीछे देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 2, तो 25 हो गया, तो 5 पच्चे 25, एक जीरो बढ़ा दीजिए, आए कितना, यक्स बराबर कितना आ गया, 8 गुणे 1250, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर कितना हमारा आ गया, 8 शून्य शून्य, 8 पंच 40 के शून्य हाथ में आए 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हाथ में आए 2, 8 एक 8। सो दोस्तों यहाँ में देखिए एक नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा कितना आया था, 250 आया था ना, तो 250 हो गया, तो 8 शून्य शून्य, 8 पंच 40 के शून्य हाथ में आए 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। यहाँ पे एक नहीं है, कितना आ गया, 2000। तो यहाँ पे देखिए हमने जो यक्स का मान माना था, हमारा निकल का कितना, 2000। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 8 मजदूरों की मजदूरी, 8 मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 2000 रुपया है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य कितना है, 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है 4 गेंद या का मतलब क्या होता है, या का मतलब बराबर होता है। अगर और आ जाए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर या आ जाए ऐसे दे दे, 4 गेंद या करके दे दे 3 कलमों, देखिए या का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अगर और दे दे, ऐसे यहाँ पे 6 गेंद और 6 कलम ऐसे दे देना, तो इसका मतलब प्लस होता है, दोनों को जोड़ के। अभी हम इसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 4 गेंद या 3 कलमों, यहाँ पे देखिए 4 गेंद, अभी हमने आपको बताया था या का मतलब बराबर, ठीक, या 3 कलमों, कलम, ठीक। चलिए कलम हम लिख देते हैं कि कितना है मूल्य, 12 रुपये है, मतलब 4 गेंद का मूल्य भी 12 रुपये है, 3 कलम लेंगे तो उसका मूल्य कितना है, 12 रुपये है। अब पूछ रहा है कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक तो हमको यहाँ पे कितना दिया था, 3 दिया रहता था, 1 पूछता था, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है 6 गेंद और 6 कलम, देखिए 2 यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, एक तो गेंद है, एक कलम है। वहाँ पे क्या रहता था, एक मजदूरी दी रहती थी और पैसा दिया रहता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, 2 वस्तु दिया है, एक गेंद दिया है, एक कलम दिया है। तो देखिए हम इसको गेंद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आप इसको गेंद में मत कन्वर्ट कीजिए, इसको चलिए गेंद में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप कलम लिखिए, अगर हम गेंद में कन्वर्ट करेंगे इसको सबको, तो हमें थोड़ा आसानी रहेगी। चलिए 3 कलम बराबर हम 4 गेंद कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको मत लीजिएगा, ठीक, इसको मत लीजिएगा। अगर ऐसे हम करेंगे तो काफ़ी
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको मत लीजिएगा। चलिए देखिए, 3 कलम बराबर 4 गेंद या फिर 4 कलम बराबर 3 गेंद, ठीक। और यहाँ पे देखिए हम सबको गेंद में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 कलम का निकाल लेते हैं, तो 1 कलम बराबर कितना, इसको भाग दे दीजिए, तो 4/3 कर दीजिए, ठीक, बराबर इतना गेंद। अब पूछ रहा है कि 6 गेंद ना, पूछ रहा है कितना, 6 गेंद। तो हम तो गेंद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम गेंद को नहीं लेंगे, हम कलम को गेंद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6 कलम लेंगे। तो यहाँ पे 1 कलम का हमने निकाल लिया है। जब 1 कलम का इतना इतना गेंद के बराबर है, तो 6 कलम कितने गेंद के बराबर होगी, इससे गुणा कर दीजिए। 6 बराबर कितना, 4/3 गुणे कितना, 6 गेंद। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी बराबर कितना, 8 गेंद। अब कितना, 6 कलम के स्थान पे कितना आ गया, 8 गेंद आ गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, 6 गेंद, और देखिए कितना दिया है, और दिया है ना, और का मतलब क्या है हमें बताते हैं, प्लस। तो प्लस कितना, 6 कलम। अब यहाँ पे देखिए 6 गेंद और 6 कलम, तो 6 गेंद तो रहेगा ही, लेकिन 6 कलम के स्थान पर हमने क्या ज्ञात किया है, 8 गेंद ज्ञात किया ना। तो प्लस कितना, 8 गेंद। कुल मिला के कितना गेंद हो गया, 8 × 6 14 गेंद हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गेंद लिखेंगे, क्योंकि हमने कलम को गेंद में कन्वर्ट कर दिया, हमको कलम नहीं है, सिर्फ हमको गेंद गेंद है। यहाँ देखिए, गेंद इधर रहेगा, इसके बाद मूल्य, मूल्य इसका रुपए में यहाँ पे रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए कितना, सबसे पहले क्या दिया, 4 गेंद ना, तो 4 गेंद का कितना, 12 है। तो 4 गेंद का कितना मूल्य है, 12 है। अब हमने देखिए 8 गेंद का, 8 इतना पूरा मिला के 14 आया था ना, 6 गेंद प्लस 8 गेंद बराबर 14 गेंद आया था। तो 14 गेंद का हमने मान लेते हैं यक्स है, ठीक। यहाँ आप मान लीजिए, देखिए 14 का यक्स हो गया। चलिए इसको बना देते हैं हम। तो 4/14 समानुपाते 12 कितना, यक्स, ठीक। अब देखिए आंतरिक पदों का, फिर इसके बाह्य पदों का। तो उससे पहले हम देखिए जब बाह्य पदों का करेंगे, तो 4 गुणे यक्स, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ना, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कितना, आंतरिक पद। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बाह्य पदों का गुणनफल हो गया बराबर आंतरिक पद कितने हैं, 14 गुणे 12। अब देखिए यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको बटे में कर दीजिए। तो 14 गुणे 12 बटा कितना, 4। अब 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 14 गुणे 3, यक्स का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 34 42। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा 14 था, ये तो हमने एक्स इसको मूल्य माना था, तो ये 14 क्या था पूरा, यहाँ पे 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य ही था इसका। हमने यहाँ पे देखिए ज्ञात किया था ना, ये देखिए 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य पूछा था, तो कितना आ गया, 42 रुपया, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इस पे थोड़ा शॉर्ट कट के बना देंगे, ठीक। थोड़ा इसमें शॉर्ट कर देंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक अलग से सिर्फ प्रश्न 7 का बना देंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है, एक मशीन 5 मिनट में कितना 200 पन्ने छापती है, तो इसी प्रकार 2 गुणे 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए दिया है, अब देखिए 5 मिनट, इसमें मिनट और कहाँ पे है, समय, मिनट तो समय ही है ना। तो यहाँ पे देखिए पूछा है, यहाँ पे देखिए 200 पन्ने और कितना 2 गुणे 10⁻³ पन्ने। देखिए 2 गुणे 10⁻³ पन्नों का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 10⁻³ का मतलब क्या है, 10⁻³ क्या है, ये 10⁻³ क्या है, 1000 है, ठीक। यही हमको ऐसे 2000, ठीक। इसका मतलब 10⁻³ 10 का मतलब क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10,
यही मतलब 1000 है। इसका मतलब ये 2000 पन्नों को कह रहा है कि छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पन्ना पन्ना हमको 2 बार दिया है ना, तो सबसे पहले हम पन्ने लिखेंगे, तो पन्ने। चलिए इसके बाद देखिए समय, क्या समय, क्योंकि समय देखिए हमको पूछा है तो समय इधर रहेगा। समय कितना, मिनटों में। चलिए देखिए, तो पन्ना कितना, 200 पन्ने, तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं तीर के द्वारा। चलिए कितना, 200 पन्ने ना, तो 200 पन्ने छापने में कितना लग रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट हो गया। फिर कितना, 2 गुणे 10 घाते 3, इसको छापने में कितना समय लगेगा, हम मान लेते हैं यक्स। दोस्तों यहाँ पे हम भूल जाते हैं लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2 गुणे 10 घाते 3 पन्नों, यहाँ पे माना, ठीक, हम भूल जाते हैं, माना 2 गुणे 10 घाते 3 पन्नों को छापने में कितना, यक्स मिनट लगेगा। ठीक, यहाँ पे आप अच्छे से मिनट लगेगा। चलिए देखिए, यहाँ हमने यक्स माना है तो हमने यहाँ पे यक्स लिख दिया। चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद 200 अनुपाते, देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, ये जो दिया है 2 गुणे 10 घाते 3 को, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, 2000 लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि 10 घाते 3 1000 हो गया, 2 तो है ये 2000 इसका। अनुपाते कितना, 2000। फिर समानुपाते कितना, 5। फिर अनुपाते कितना, यक्स। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। थोड़ा राइटिंग कम जाती है दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल ना, तो 200 गुणे कितना, यक्स बराबर फिर 2000 गुणे कितना, 5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 गुणे 10 घाते 3 लिखते तो आपको भी सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना, आप अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले समझा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, 10 घाते 3 का मतलब 1000, 2 तो गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो यक्स बराबर 2000 गुणे 5 बटा कितना, 200। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दहम में 20 हो गया। तो यक्स बराबर हमारा निकल के कितना आया, 10 गुणे 5, यक्स बराबर कितना, 50। ये क्या है, मिनट। ठीक, क्योंकि मैंने देखिए मिनट में यहाँ पे माना था, तो 50 मिनट हमारा यक्स बराबर निकल के आया। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 10 घाते 3 पन्नों को छापने में कितना, 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक, इसको आप नीचे लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 बार क्या दिया है, 2 बार हमको, देखिए यहाँ पे यूनिट 4 सही 1/2 यूनिट, 3 सही 1/2 यूनिट, 2 बार दिया है ना। पूछा क्या है, 36 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है ना, तो कितना गेहूं मिलेगा। ठीक, मतलब गेहूं हमको पूछा है। देखिए ये 2 बार दिया है तो ये आगे रहेगा। तो चलिए देखिए यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट, चलिए यूनिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए गेहूं की मात्रा किसमें, किलोग्राम में, देख क्योंकि किलोग्राम में दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे, हम आपको समझा रहे हैं, ये जो दिया है 4 सही कितना, 4 सही 1/2, इसका मतलब क्या है,
मतलब 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9/2 यूनिट। ठीक, हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि इसको आसानी रहेगी आपको हल करने में। फिर देखिए क्या दिया है, 3 सही 1/2, 3 दूनी 6, 6 एक 7/2 यूनिट। इसका इसमें गुणा ए जोड़ा जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, फिर भूल गए हम लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हम बार बार भूल जाते हैं। 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना यक्स की ग्रा गेहूँ मिलेगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। 3 सही 1/2 माना 3 सही 1/2 यूनिट पर यक्स की ग्रा मिलेगा। ठीक, चलिए छोटे में लिख दिए, आप अच्छे से बना के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे यूनिट, यूनिट कितना, अब देखिए 4 सही 1/2 यूनिट दिया है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, 9/2 यूनिट। 9/2, इस पे कितना मिल रहा है, 36 की ग्रा, 36 की ग्रा हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए अब देखिए, 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पे कितना मिलेगा, इस पे तो यक्स मिलेगा, लेकिन कितना, 7/2। ये 3 सही 1/2 क्या है, 7/2 है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको बना लीजिए। तो सबसे पहले 9/2 अनुपाते 7/2 समानुपाते 36 अनुपाते यक्स। अब वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल फिर आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक, अब बाह्य पद क्या है, 9/2 गुणे क्या, यक्स बराबर, यहाँ पे देखिए आंतरिक पद तो 7/2 गुणे कितना, 36। अब देखिए इसको हम यहीं पे काट लें, 2 1 के 2, 2 18 में 36, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 9/2 गुणे यक्स बराबर कितना बचा, 7 गुणे 18 बचा, ऊपर 7 ऊपर 18। चलिए देखिए अब यक्स का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम यक्स का मान ज्ञात करेंगे, ये कितना जाएगा, 7 गुणे 18 बटा 9/2 है ना, ये पूरा 9/2 यहाँ पे आएगा। देखिए जब बराबर यहाँ पे लगा है ना, इस पे लगा है बराबर, यहाँ पे देखिए बराबर लगा है ना, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाती है, ये संख्या ऊपर हो जाएगी और 9 नीचे हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 गुणे 18 बटा 9 नीचे हो जाएगा, लेकिन 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक, फिर 9 1 के 9, 9 दूनी 18, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 28। कितना, किग्रा, किग्रा मतलब किलोग्राम। ठीक, तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 यूनिट पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां और वही हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आंसर दिया है वह सेकंड में पूछा है। ठीक, इसलिए हम जो मीटर है, जो यहाँ पे देखिए किलोमीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे, जो घंटा है उसको सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमको दूरी, देखिए 315 मीटर, इस बार 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी 2 बार दिया है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, दूरी को पहले लिखेंगे। ठीक, तो दूरी कितना, यहाँ पे मीटर में, क्योंकि हमको मीटर और सेकंड में पूछा है। ठीक, मीटर में, और समय किसमें, सेकंड में। ठीक, सेकंड में। चलिए
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसको नहीं लेंगे, ठीक। चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक, फिर हम भूल गए लिखने के लिए, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो माना पूछ रहा है कि 315 मीटर लंबी है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे देखिए माना इसका पूछ रहा है, ठीक, इसका पूछ रहा है। माना 315 मीटर लंबी ट्रेन या फिर चाहे रेलगाड़ी कहिए, ठीक, गाड़ी एक खंभे को पार करने में x सेकंड लेगी, ठीक, x सेकंड का समय लेगी। यहाँ आप इसको पहले लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना, हम जानते हैं कि हमारा 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है ना। तो यहाँ पे दिया कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर दिया है ना। तो किलोमीटर दूरी को यहाँ हम लिखेंगे, वही मीटर में लिखेंगे। यहाँ दिया कितना है किलोमीटर में, तो 54 किलोमीटर दिया है। तो 1 किलोमीटर कितना 1000 होता है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 54,000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो 54,000 हो गया। फिर इसके बाद इसको पार करने में कह रहा है कि कितना घंटा है ना। तो 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 घंटे में कितना सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था। 54 किलोमीटर को 3600 सेकंड हो गया। यहाँ पे देखिए फिर 315 मीटर, ठीक, 315 मीटर, इसको हम माने हैं x। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x माना है। अब इसको हम बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए फिर क्या पहले क्या है 54,000 अनुपाते 315 समानुपाते 3600 अनुपाते कितना x। अब देखिए बाह्य पदों का गुणनफल फिर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए जब हम बाह्य पद का करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। चलिए देखिए अब बाह्य पद क्या है 54,000 गुणे x बराबर 315 गुणे 3600। अब x बराबर हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये हमको दिया है 54,000, इसको हम क्या करेंगे बटे में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा कितना 54,000। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, बचा कितना 540। अब फिर देखिए इसको हम 18 से काट देते हैं। देखिए 18 तिरिक 54, 1 0 तो है ही, ठीक। फिर 18 दूनी 36। देखिए यहाँ पे 2 1 के 2, 2 15 ही हमें 30 हो गया। अब फिर देखिए फिर इसको काटिए, कितने से काटें 5 से, हाँ 5 से कट जाएगा। तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे देखिए 5 छके 30, इसमें 1 बचा वो कितना 15, तो 5 तिहाई 15। फिर देखिए 3 1 के 3, इसको 63 को काट दीजिए। फिर 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 21 आ गया ना। 3 से हम 63 को काटे 21 आ गया। तो हमारा x का मान कितना आ गया 21 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने अभी माना था, रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में कितना 21 सेकंड का समय लगेगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब अगला अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।